श्रावस्ती के कोना तहसील क्षेत्र के ककरा घाट पर दशकों से राप्ती नदी पर पुल निर्माण नहीं किया गया है, जिसके चलते ग्रामीण खुद से लकड़ी के पुल का निर्माण करते हैं और बरसात तक उसी से आवाजाही करते हैं। बरसात में पुल बह जाता है और राप्ती का रौद्र रूप उन्हें डराता है। एक तरफ शहरों की चकाचौंध और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की बेरुखी से बदहाल ग्रामीण एक आदत पुल के लिए तरस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आजादी के 77 साल, अभी भी एक अदद पुल की दरकार। पैदल या नाव से नदी पार। नीचे गहरी नदी है और उस पर बना है लकड़ी बल्ली जोड़कर ये काम चलाऊ पुल। क्योंकि शायद ये लोग एक पक्के पुल के हकदार नहीं हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं। ये वोट भी यहीं देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र इन्हें यहाँ का नागरिक नहीं मानता। अगर ऐसा ना होता तो क्या इस युग में भी इन लोगों को ये तकलीफ झेलनी पड़ती? तस्वीरें श्रावस्ती जिले के इकोना के ककरा घाट की हैं, जहाँ एक पुल नहीं बनने से लोग जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनकी सुध लेने के लिए ना तो कोई सरकारी विभाग है और ना ही सांसद विधायक। ये लोग अपनी परेशानी से निपटने के लिए खुद ही उपाय खोज लेते हैं। यहाँ पर राप्ती नदी को पार करने के लिए गांव के ही लोग हर साल लकड़ी के पुल का निर्माण करते हैं, जो साल के आखिर में बाढ़ के समय बह जाता है। लेकिन इन सब के बीच लगभग 11 महीने लोग इसी लकड़ी के पुल का सहारा लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को मजबूर दिखाई देते हैं। कच्चा पुल है, अब यहीं से जाते हैं और जब बाढ़ बुढ़िया आती है तो वहाँ अनहरपुरवापुर से घूम के जाते हैं। अच्छा, इधर कौन कौन सा गांव है? इधर गांव भोलवा, तमाही, नारायण जोत, खैरी, लौकिया, कानो, खिड़खौना, मटखाना, मलौना, खसियारी, बसंतपुरवा, सिरसा, भगवानपुर। अरे मतलब 2 दर्जन, बहुत 2 दर्जन है, बहुत ज्यादा। 50 गांव, कम से कम 100 गांव के लोग इस पे उतर रहे हैं। कोई रास्ते नहीं जाए के लिए, घूम के जाओ जाते, समस्या बहुत ज्यादा है। मायका कहाँ है? मायका तो सिरसिया के लिए। लोगों की ओर से नदी पर लकड़ी का पुल बनाने के लिए दोनों तरफ लकड़ी के पिलर गाड़े जाते हैं। बीच में लकड़ी का पटरा बिछाकर उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। पुल बनाने में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर कोनो सीरियस मरीज है तो मर भी जाता है, कहीं लेकर हम लोग जा नहीं पाते। तो यहाँ पर नाव भी चलती है, नाव चलती है, लेकिन बरसात के टाइम में नाव नहीं चल पाती। नहीं बता रहे, कई बार दुर्घटना नाव में हो गई। हाँ, डूब गई है। हाँ जी, ऐसा हुआ है? जी। क्या हुआ बताइए? दुर्घटना दो बार नाव बूढ़ी है। किसी की मौत वगैरह भी हुई इसमें? हाँ, मौत वगैरह हुई रही 2-4 लोगन के। समस्या यही सर कि डर लगता है पुल बन जाता तो ठीक है। बरसात के दिनों में कैसे आवागमन होता है आप लोगों का? सर बरसात के दिन ऐसा रहता है कि नाव से निकला जाता है। जब लोग पुल से गुजरते हैं तो नीचे राप्ती नदी का पानी तेजी से बहता है, जिसमें कई बार लोगों की नदी में गिरकर मौत भी हो चुकी है। पैदल या फिर नाव से नदी पार करना लोगों की मजबूरी बनी है। सरकार से क्या उम्मीद है या क्या मांग है? बस इसका पुल वो बन जाए। पुल बन जाएगा तो क्या राहत मिल जाएगी आप लोगों को? तो हम लोगों को यहाँ से नजदीक रहेगा आना जाना। तो ये जो डर लगता है, ये डर नहीं होगा जी? रात में अगर जाना चाहे रात में भी चले जाएंगे आराम से जी। अच्छा, अभी किसी परिवार में बच्चे की तबीयत खराब हो जाए रात में जी, क्या करेंगे? कैसे आएंगे आप लोग? तब तो हम लोगों को इसी पे आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं तो उधर हाईवे से जाना पड़ता है। हाईवे से जाते हैं कितना दूर पड़ता है? वो तो बहुत दूर पड़ता है। कितना किलोमीटर ज्यादा हो जाता है? यहाँ से तो कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर ज्यादा है, 10 से 15 किलोमीटर ज्यादा। यहाँ पे मोटरसाइकिल लेके अंदर गिर गया था। किसी कहाँ गिर गया था? नदी में गिर गया था जी। गांव के लोगों ने आजादी के बाद से ही यहाँ पक्के पुल के निर्माण की मांग लगातार की, लेकिन आज तक यहाँ पुल का निर्माण नहीं हो सका। करीब 2 साल पहले यहाँ पक्का पुल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पुल के निर्माण की सच्चाई क्या है और ये कब तक बनकर तैयार होगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। बन जाए तो बहुत आम जनता के यहाँ बहुत सुख सुविधा हो जाए और सब चीज़ आवागमन के साधन बिल्कुल ठीक हो जाए, रास्ता हो जाए, खेती पाती के सब बढ़ जाए ज़्यादा। अच्छा दादा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी खेती उस पार होगी या इस पार होगी। हाँ, वो लोग कैसे आते जाते हैं? अब ये नाव के द्वारा आते जाते हैं और कोई साधन है नहीं। अच्छा, जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ पर कच्चा पुल बना दिया? हाँ, अब वो के तो घूम के आवे वहाँ से आवे अंदरपुरवा से, तो दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ जाते हो।
जब बाढ़ की स्थिति होती है तो कई गांवों के लोगों का मुख्य बाजार से संपर्क टूट जाता है। राप्ती नदी जमुनहा क्षेत्र से निकलकर इकौना होते हुए बलरामपुर को निकल जाती है। रास्ते में नदी कई गांवों को 2 भाग में बांटती है। गिलौना विकास क्षेत्र में भी नदी ने सैकड़ों गांवों को 2 भागों में बांट रखा है। अन्य क्षेत्रों में तो नदी पर पुल बने हैं, लेकिन सिसवारा गांव के पास घाट पर आज तक एक अदद पुल नहीं बन सका है। पुल की शक्ल देखे बिना न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं। हर साल बरसात में नदी का रौद्र रूप लोगों को डराता है और बरसात के बाद भी लोग उसी हाल में पुल पार करने को मजबूर हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां शहरों में फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड से लोग फर्राटा भरते हैं, वहीं ये तस्वीर और इस गांव के लोगों की दुर्दशा सरकारी व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रही है। टीम न्यूज स्टेट।